इजाजत है। दुश्मन को ऐसी जगह लाके मारता है जहाँ पानी भी सावल, जी पिया जी। क्या कोई उम्मीद नजर नहीं खुश्क हो चुका होता है। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आके देख ले दर्द मेरे तू, ना उलझे इन अमीरों से, वरना हमारे सर की चादर छोटी पड़ जाए। चीर के दिल दिखला दे। मुझे पूरी उम्मीद है। एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मोहब्बत। फिर मैंने अपनी भी हर उम्मीद तुम्हारी उम्मीद से बांध दी है सावल। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा अपने दिल मेरा जी करता है कि जान से मारता हूँ उसे। रंग दे मेरे। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था, और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत इलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें इलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज़ करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो इलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, इलियार खड़ा होकर इर्तिराफ़ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था, और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि इलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये SB और CCTV फुटेज सामने आई थी वो भी इलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए इलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है, और आखिरकार मई आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी, जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सेठ दाऊद को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा, जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था, और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत इलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें इलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं।
इन मनाजिर के बाद प्यार तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सीठ दाऊद का वकील हद से तजावुज करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो अलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, अलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि अलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये एसबी और सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी वो भी अलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए अलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है और आखिरकार मई आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सीठ दाऊद को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़िज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत अलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें अलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद प्यार तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो अलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, अलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि अलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये एसबी और सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी वो भी अलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए अलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है और आखिरकार मई आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सेठ दाऊद को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़िज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे
मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत इलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें इलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज़ करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो इलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, इलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि इलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये SB और CCTV फुटेज सामने आई थी वो भी इलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए इलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है और आखिरकार मई आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सेठ दाऊद को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़िज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत इलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें इलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज़ करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो इलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, इलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि इलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये SB और CCTV फुटेज सामने आई थी वो भी इलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए इलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है और आखिरकार मई आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और
सानूल की शादी दिखाई जाएगी जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सेठ दाऊद को इसके गुनाहों की सजा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा, जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था, और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत इलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें इलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज़ करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो इलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, इलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था, और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि इलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये SB और CCTV फुटेज सामने आई थी वो भी इलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए इलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है, और आखिरकार मैं ये आखिरी किस्तंग में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सेठ दाऊद को इसके गुनाहों की सजा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा, जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था, और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत इलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें इलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज़ करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो इलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, इलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था, और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी
पेशी का ऐलान होता है, अगरचे अभी तक पिया की मां के कत्ल का इल्जाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता। इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि अलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लम की जमानत के लिए जो ये एसबी और सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी वो भी अलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए अलियार ज्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है। और आखिरकार मई आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी, जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सीठ दाऊद को इसके गुनाहों की सजा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा, जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था, और क्या पिया की मां की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत अलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नजरें अलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमजोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है, तो अलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, अलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था, और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचे अभी तक पिया की मां के कत्ल का इल्जाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता। इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि अलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की जमानत के लिए जो ये एसबी और CCTV फुटेज सामने आई थी वो भी अलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए अलियार ज्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है। और आखिरकार मई आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी, जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सेठ दाऊद को इसके गुनाहों की सजा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा, जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था, और क्या पिया की मां की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत अलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नजरें अलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमजोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया
तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सीठ दाऊद का वकील हद से तजावुज करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो अलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, अलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि अलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये एसबी और सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी वो भी अलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए अलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है और आखिरकार मैं ये आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सीठ दाऊद को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे मगर असल मसला ये है कि तमाम मजबूत सबूत अलियार के पास मौजूद हैं। 22 साल पुरानी अखबारी तराशें, FIRs और वो शवाहिद जिनसे सच सामने आ सकता है। यहाँ सबकी नज़रें अलियार पर होंगी कि वो सच का साथ देता है या बाप की हमायत करता है। अदालत में हालात उस वक्त संगीन हो जाते हैं जब सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुला कर उसकी किरदार कशी शुरू कर देता है। वो ऐसे सवालात उठाता है जो न सिर्फ पिया की नीयत पर शक पैदा करते हैं बल्कि उसकी इज्जत को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह इस्लाम से किए गए सवालात भी ऐसे होंगे जो केस को कमज़ोर कर देते हैं। इन मनाजिर के बाद पिया तकरीबन टूट जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सच हार जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब सेठ दाऊद का वकील हद से तजावुज करता है और एक बार फिर एक बेकसूर औरत की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करता है तो अलियार के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, अलियार खड़ा होकर इर्तिराफ करता है कि आज का सेठ दाऊद ही मादी का मूसी जवारी था और वो अदालत में 22 साल पुराने तमाम सबूत पेश कर देता है। इस इंकिशाफ के बाद फैसला मुलतवी कर दिया जाता है और दूसरी पेशी का ऐलान होता है। अगरचा अभी तक पिया की माँ के कत्ल का इल्ज़ाम पूरी तरह साबित नहीं हो पाता, इधर सानुल ये सब देखकर समझ जाता है कि अलियार ने हर मौका पर सच का साथ दिया है। वो ये भी जान लेता है कि इस्लाम की ज़मानत के लिए जो ये एसबी और सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी वो भी अलियार ही ने फराहम की थी। यही एहसास सानुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि पिया के लिए अलियार ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। मगर कहानी का असल मोड़ यहाँ आता है। तमाम हालात के बावजूद पिया के दिल में मोहब्बत आज भी सानुल के लिए ही है और आखिरकार मैं ये आखिरी किस्तंगाए में नाजरीन को पिया और सानुल की शादी दिखाई जाएगी जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सेठ दाऊद को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा जिसका तफसीली जायजा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी तकरीबन अदालत के गर्द घूमती है। अदालत में सबसे अहम सवाल यही उठाया जाएगा कि क्या आज का बासर और मोअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल मादी का बदनाम जवारी अनमुसियन था और क्या पिया की माँ की मौत का ताल्लुक भी उसी शख्स से जड़ा हुआ है। वहीद साहब इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे मगर असल मसला
یہ ہے کہ تمام مضبوط ثبوت الیار کے پاس موجود ہیں۔ 22 سال پرانی اخباری تراشیں، FIRs اور وہ شواہد جن سے سچ سامنے آ سکتا ہے۔ یہاں سب کی نظریں الیار پر ہوں گی کہ وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے یا باپ کی حمایت کرتا ہے۔ عدالت میں حالات اس وقت سنگین ہو جاتے ہیں جب سیٹھ داؤد کا وکیل پیا کو کٹہرے میں بلا کر اس کی کردار کشی شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسے سوالات اٹھاتا ہے جو نہ صرف پیا کی نیت پر شک پیدا کرتے ہیں بلکہ اس کی عزت کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح اسلم سے کیے گئے سوالات بھی ایسے ہوں گے جو کیس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ان مناظر کے بعد پیا تقریباً ٹوٹ جاتی ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید سچ ہار جائے گا، لیکن کہانی یہاں ایک نیا موڑ لیتی ہے جب سیٹھ داؤد کا وکیل حد سے تجاوز کرتا ہے اور ایک بار پھر ایک بے قصور عورت کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو الیار کے اندر کا انسان جاگ اٹھتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنے باپ کے خلاف جائے گا۔ جیسے ہی جج فیصلہ سنانے والے ہوتے ہیں، الیار کھڑا ہو کر اعتراف کرتا ہے کہ آج کا سیٹھ داؤد ہی مادی کا موسی جواری تھا، اور وہ عدالت میں 22 سال پرانے تمام ثبوت پیش کر دیتا ہے۔ اس انکشاف کے بعد فیصلہ ملتوی کر دیا جاتا ہے اور دوسری پیشی کا اعلان ہوتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک پیا کی ماں کے قتل کا الزام پوری طرح ثابت نہیں ہو پاتا، ادھر سانول یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ الیار نے ہر موقع پر سچ کا ساتھ دیا ہے۔ وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسلم کی ضمانت کے لیے جو SB اور CCTV فوٹیج سامنے آئی تھی وہ بھی الیار ہی نے فراہم کی تھی۔ یہی احساس سانول کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پیا کے لیے الیار زیادہ بہتر انتخاب ہے۔ مگر کہانی کا اصل موڑ یہاں آتا ہے۔ تمام حالات کے باوجود پیا کے دل میں محبت آج بھی سانول کے لیے ہی ہے، اور آخر کار میں آخری قسطنگائے میں ناظرین کو پیا اور سانول کی شادی دکھائی جائے گی، جو اس محبت، قربانی اور سچ کی جدوجہد کا انجام ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیٹھ داؤد کو اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے یا وہ ایک بار پھر قانون سے بچ نکلتا ہے۔ اس سوال کا جواب آخری قسط میں ملے گا، جس کا تفصیلی جائزہ بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی پوری کہانی تقریباً عدالت کے گرد گھومتی ہے۔ عدالت میں سب سے اہم سوال یہی اٹھایا جائے گا کہ کیا آج کا باثر اور معزز سیٹھ داؤد دراصل مادی کا بدنام جواری انموسین تھا، اور کیا پیا کی ماں کی موت کا تعلق بھی اسی شخص سے جڑا ہوا ہے۔ وحید صاحب اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمام مضبوط ثبوت الیار کے پاس موجود ہیں۔ 22 سال پرانی اخباری تراشیں، FIRs اور وہ شواہد جن سے سچ سامنے آ سکتا ہے۔ یہاں سب کی نظریں الیار پر ہوں گی کہ وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے یا باپ کی حمایت کرتا ہے۔ عدالت میں حالات اس وقت سنگین ہو جاتے ہیں جب سیٹھ داؤد کا وکیل پیا کو کٹہرے میں بلا کر اس کی کردار کشی شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسے سوالات اٹھاتا ہے جو نہ صرف پیا کی نیت پر شک پیدا کرتے ہیں بلکہ اس کی عزت کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح اسلم سے کیے گئے سوالات بھی ایسے ہوں گے جو کیس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ان مناظر کے بعد پیا تقریباً ٹوٹ جاتی ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید سچ ہار جائے گا، لیکن کہانی یہاں ایک نیا موڑ لیتی ہے جب سیٹھ داؤد کا وکیل حد سے تجاوز کرتا ہے اور ایک بار پھر ایک بے قصور عورت کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو الیار کے اندر کا انسان جاگ اٹھتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنے باپ کے خلاف جائے گا۔ جیسے ہی جج فیصلہ سنانے والے ہوتے ہیں، الیار کھڑا ہو کر اعتراف کرتا ہے کہ آج کا سیٹھ داؤد ہی مادی کا موسی جواری تھا، اور وہ عدالت میں 22 سال پرانے تمام ثبوت پیش کر دیتا ہے۔ اس انکشاف کے بعد فیصلہ ملتوی کر دیا جاتا ہے اور دوسری پیشی کا اعلان ہوتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک پیا کی ماں کے قتل کا الزام پوری طرح ثابت نہیں ہو پاتا، ادھر سانول یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ الیار نے ہر موقع پر سچ کا ساتھ دیا ہے۔ وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسلم کی ضمانت کے لیے جو SB اور CCTV فوٹیج سامنے آئی تھی وہ بھی الیار ہی نے فراہم کی تھی۔ یہی احساس سانول کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پیا کے لیے الیار زیادہ بہتر انتخاب ہے۔ مگر کہانی کا اصل موڑ یہاں آتا ہے۔ تمام حالات کے باوجود پیا کے دل میں محبت آج بھی سانول کے لیے ہی ہے، اور آخر کار میں آخری قسطنگائے میں ناظرین کو پیا اور سانول کی شادی
दिखाई जाएगी, जो उस मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जदोजहद का अंजाम होगा। अब देखना यह है कि क्या सीठ दाऊद को इसके गुनाहों की सज़ा मिलती है या वो एक बार फिर कानून से बच निकलता है। इस सवाल का जवाब आखिरी किस्त में मिलेगा, जिसका तफसीली जायज़ा बहुत जल्द पेश किया जाएगा।